दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने लास्ट की कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि जियो पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए, जियो पेट्रोल पंप मोबिलिटी स्टेशंस के लिए आपको एप्लीकेशंस कैसे करना है, उसकी क्या फीस है, कितने लैंड की रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर मुझे आप ये बताइए कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा, इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, और इसके साथ क्या कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा कंसल्टेंट है जो मेरी हेल्प कर पाए मेरे लोकेशंस पे। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही आप लोगों के क्वेरीज हैं, उन सभी क्वेरीज को मैं वन बाय वन करके सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना सबसे इजी काम है, बट इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उन सारे पैरामीटर्स को बिना जाने आपने एप्लीकेशंस कर दिया तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारे क्या क्या नेसेसरी पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको बरतना बहुत जरूरी है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जिससे कि एप्लीकेशन करने के बाद कोई मिस्टेक ना हो और आपने जो फीस पे किया है सिलेक्शन होने पे कहीं वो ऐसा ना हो कि आपका फीस भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जियो बीपी के पेट्रोल पंप या मोबिलिटी स्टेशंस के लिए इनके कुछ अपने सेट लोकेशंस हैं। उन एडवर्टाइज लोकेशन में ही आपकी प्रॉपर जमीन होनी चाहिए। दोस्तों, जमीन उस लोकेशन में कहीं पे भी हो सकती है, बट इसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आपको कई सारे डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसी भी पेट्रोल पंप को सेटअप करने से पहले कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां से आपको परमिशन और एनओसी दोनों लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर कोई भी पेट्रोल पंप या मोबिलिटी स्टेशन लग रहा है तो वो किसी रोड पे लगेगा, चाहे वो एनएच हो, चाहे वो एसएच हो, चाहे वो ओडीआर रोड हो या फिर विलेज रोड हो। तो जियो बीपी ने स्पेशली फोकस किया है किस पे, एनएच पे और स्टेट हाईवे पे या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपका एनएच पे है तो एनएच के जो भी गाइडलाइंस होते हैं उन सारे गाइडलाइंस का फुलफिल होना जरूरी है। कौन कौन से गाइडलाइंस हैं, जैसे कि एनएच पे इंटरसेक्शन कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, वहां से कोई ओवरब्रिज है या फिर कोई अंडरपास है या फिर कोई पुल है तो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, उसका आरओडब्ल्यू कितना होना चाहिए, कितना जमीन छोड़ने के बाद आपका प्लॉट होना चाहिए, कहीं आपके जमीन के सामने कोई गवर्नमेंट की जमीन तो नहीं आ रही है, कहीं वो जमीन फॉरेस्ट लैंड में तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स देखना, ये सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जहां पे भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं। जिस भी लोकेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक रफली फिजिबिलिटी टेस्ट जरूर कर लें। फिजिबिलिटी टेस्ट क्या क्या है, फिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 डिस्कशंस करके उन सारे पैरामीटर्स को आप ले सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे कोई इशू ना हो। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और एनओसीज या परमिशंस आपको नहीं मिलती हैं, तो इस केस में आप वहां पे कोई भी रिटेल आउटलेट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इससे पहले आप फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट जरूर करवा लें, ठीक है, अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो भी बर्बाद चला जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसे आपका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो रख लेना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा एक डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, वो है एक आपका नेट वर्थ सर्टिफिकेट। नेट वर्थ सर्टिफिकेट क्या है
कि आपकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितने की है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और ह्यूज प्रॉफिट भी होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास उतना नेटवर्थ होना चाहिए जिससे कि आप फाइनेंशियली साउंड हो और आप प्रॉपरली इसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो इसको देखने के लिए कंपनी ने, जियो बीपी ने एक कंडीशन लगा रखा है कि यहाँ पे आपको नेटवर्थ का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपकी जो फर्म है वो किस टाइप की है, प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है या कंपनी है। तो जिस टाइप की भी हो वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक डॉक्यूमेंट लग रहा है, वो है इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट। इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपको दो चीजें यहाँ पे देनी है। एक तो अगर आपके पास जमीन ऑलरेडी है तो जमीन की डिटेल देनी है। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप उसको आप प्रपोज करना चाहते हैं, उस जमीन को आप प्रपोज करना चाहते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद आप उस जमीन को ऑफर करेंगे, तो उसके लिए एक आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे इनका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। वो क्या देने हैं कि आप ऑलरेडी डीलर तो नहीं है, अगर किसी रिटेल आउटलेट को आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अगर नहीं चला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने जाएं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास जरूर रख लें, ठीक है, जिससे कि आगे की प्रोसेस आपका इजीली हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अप्लाई करते टाइम ही ये शो करना पड़ेगा कि आप अपने पेट्रोल पंप के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आप कितना पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़, 2.5 करोड़ और इसी तरह से कई ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों आप लोग की एक क्वेरी और थी, क्या कोई ऐसा कंसल्टेंट है या कोई ऐसा सलाहकार है जो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में एडवाइस कर पाए कि किस तरह से मुझे जियो बीपी के लिए अप्लाई करना है, या फिर उनका डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा दे, उनके ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर दे, जिससे कि किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक ना हो और उनके पैसे बर्बाद ना जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी पेट्रोल पंप सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी कई लोकेशंस पे रनिंग कंडीशंस पे आने वाली हैं और कुछ आ चुकी हैं। वेस्टर्न यूपी में जो लोग भी हैं, बागपत, मेरठ और उन्नाव, ये 3 ऐसे लोकेशंस हैं जिनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। बागपत में रविंद्र कुमार जी हैं, मेरठ में सुधीर सिंह जी हैं, उन्नाव में रीना देवी जी हैं। ये 3 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, हम आपको उस कंसर्न पेट्रोल पंप सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिएगा, वो आपको हर तरह से हेल्प करेंगे, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, और आपके जो भी इश्यूज होंगे पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रपोज पेट्रोल पंप सेवा केंद्र फ्रेंचाइजी होल्डर्स जो जल्दी ही हमारी सर्विसेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे हमारी सर्विसेज हरियाणा के करनाल में राकेश कुमार जी, इसके साथ ही यूपी के गाजीपुर से अजीत गुप्ता जी, और दोस्तों झारखंड के लतेहर से मिथिलेश जी हैं। ये कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो आपको हर एक जगह पे एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट से हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। 1-to-1 डिस्कशंस कर सकते हैं, बट ये पेड कंसल्टेंसी होती है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। और एक पर्टिकुलर टाइम है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, प्लीज़ आप टाइम का जरूर ध्यान दें। 10 से 6 के बीच में ही आप कॉल करें, आपको हर तरह से हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं, ये सभी पेट्रोल पंप सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजीज आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके एनओसीज और आपका पेट्रोल पंप इंस्टॉलेशन तक के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग कोई और भी इंक्वायरी आपकी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह से हेल्प की जाएगी। इनको भी पेट्रोल पंप सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी लेना है, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि पेट्रोल पंप सेवा केंद्र अपना ओपन करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये कुछ जानकारियाँ जियो बीपी पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए। इससे रिलेटेड और भी कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप उससे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।